नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने आश्रम व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पुरुषार्थ चातुष्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं पुरुषार्थ चातुष्ट। मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है, हमें एक बार प्राप्त होता है और जो भी करना है हमें इसी जीवन में करना है। सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, इंद्रिय सुख भोगना है, सांसारिक सुख भोगना है एवं हमें आध्यात्मिक सुख भी भोगना है। इसके साथ ही हमें कुछ ऐसा काम करना है ताकि दुनिया हमें याद रखे, अर्थात हमारी मृत्यु के पश्चात में लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। एवं इसके साथ ही हमें इस जीवन मरण के चक्र से भी आज़ाद होना है। बार बार हम जन्म लेंगे, राइट, बार बार यही स्ट्रगल करेंगे, तो हमें ऐसा भी करना है ताकि हम इस जीवन मरण के चक्र से आज़ाद हो जाएं, अर्थात हमें मोक्ष भी मिल जाए। और इसके लिए जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे उन्हीं लक्ष्यों को तो क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं पुरुषार्थ प्राप्त करने योग्य वे लक्ष्य हैं जिनसे मानव जीवन की संपूर्णता, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के सभी तत्वों का समावेश होता है। भारतीय व्यवस्थागत जो सामाजिक विचार है उनके लिहाज से देखें तो मानवीय जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो चार प्रमुख महत्वपूर्ण लक्ष्य है या चार पुरुषार्थ, वो है धर्म, अर्थ, काम और क्या हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे, राइट। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है इन पुरुषार्थों को धारण करेगा और वह न केवल अपने जीवन के दायित्वों को पूर्ति करेगा बल्कि अपने जीवन के अंतिम जो उद्देश्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए भी प्रयास करेगा, राइट। और इन जो पुरुषार्थ हैं इसमें सभी बातों का समावेश रहेगा, राइट। और इसके साथ ही मनुष्य का जो कर्तव्य बोध है या मनुष्य जीवन से सभी बातें हैं वो इन्हीं पुरुषार्थों में क्या होती हैं, समाहित होती हैं। इसके साथ ही जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सभी गुण हैं वो इन्हीं पुरुषार्थ में क्या है, समाहित है। अर्थात अगर व्यक्ति पुरुषार्थ को धारण करता है तो वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही जो पुरुषार्थ है वो न केवल भौतिक सुख, ये जिनको हम सांसारिक सुख कहते हैं या इंद्रिय सुख कहते हैं, उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी इनमें एक निश्चित क्रम होता है जिसमें मनुष्य शुरुआत में अपने आप को योग्य बनाता है, राइट। उसके बाद में वह भौतिक सुख या इंद्रिय सुख या सांसारिक सुख को भोगता है। उसके बाद में वह जो है वैराग्य धारण करते हुए अंतोकत्वा मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात जो पुरुषार्थ है वो भोगवाद से त्यागवाद की ओर यात्रा के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि मनुष्य सबसे पहले अपनी इंद्रियों से सांसारिक सुखों को भोगे और अंतोगत्वा त्यागवाद के रास्ते पर चलते हुए उसको मोक्ष की प्राप्ति भी मिल जाए, राइट। और पिछली क्लास में हमने जो आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी उन आश्रम व्यवस्था से ये पुरुषार्थ क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और आश्रम व्यवस्था के तहत ही ये पुरुषार्थ जो है वो संपन्न किए जाते हैं। इसके साथ ही पुरुषार्थ की धारणा में न केवल कर्म ही धर्म है या कर्म ही पूजा है के आदर्शों का अनुरूप है, बल्कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति का भी एक साधन जो है वो पुरुषार्थ है, राइट। और जो पुरुषार्थ है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मैसेज देते हैं, राइट। हिंदू धर्म में माना गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं। कुल मिलाकर यह है कि 84 लाख योनियों में कोई भी जो आत्मा होती है, जैसे ये कहा गया है कि आत्मा अमर होती है, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो है आत्मा
जो है वो हमेशा बनी हुई रहती है और केवल जो आत्मा है वो शरीर परिवर्तित करती है, राइट। जैसे ही शरीर बूढ़ा हो जाता है आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस तरीके से 84 लाख योनियों में आत्मा जो है वो प्रवेश करती है और 84 लाख योनियों में एक योनि होती है मनुष्य की। अर्थात हम कहने को देखें तो मनुष्य का जो जीवन है वह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में प्राप्त होता है। तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आपका जो जन्म है वो सकारण हुआ है, आपने 84 लाख योनियों में आप भटके हैं तब आपको मनुष्य मिला है। और मनुष्य का जो जीवन मिला है इसमें भी आप कुछ ऐसा करें कि आपका जीवन सार्थक हो जाए और आप इस जन्म और मरण के चक्र से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। इसीलिए इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने आप की आत्मिक एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह करने के लिए और अंत में अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए भी जो है व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारा हिंदू दर्शन है उसके अनुसार भी जो अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, राइट। इसीलिए व्यक्ति सम्यक रूप से धर्म के अधीन रहते हुए अर्थ, काम और धर्म जीवन बहते हुए मोक्ष की प्राप्ति जो है वो करने का प्रयत्न करे, राइट। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है पुरुषार्थ का कंसेप्ट समझा। अब हम यहाँ पर पुरुषार्थ का अर्थ समझेंगे। तो ये भी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, समझाइए या पुरुषार्थ के अर्थ पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर पुरुषार्थ के अर्थ को अगर हम देखें तो जो पुरुषार्थ शब्द है उसकी व्युत्पत्ति जो है पुरुष शब्द से हुई है और अर्थ से। पुरुष और अर्थ को मिला दे तो क्या बन जाएगा, पुरुषार्थ बन जाएगा। और इसमें जो पुरुष का अर्थ है वो है विवेकशील और अर्थ का तात्पर्य है लक्ष्य। अर्थात पुरुषार्थ का तात्पर्य हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य, राइट। तो विवेकशील प्राणी का लक्ष्य या धारण करने वाले लक्ष्यों को ही क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ कहा जाता है। इसके साथ ही जो पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति को आधार मानते हुए अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके साथ ही पुरुषार्थ का एक अर्थ जो है अगर हम देखें तो पुरुषार्थ का अर्थ एक और तो क्या है, सांसारिक और परलौकिक कर्तव्यों से है, तो दूसरा अर्थ जो है नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जो है मूल्यों के संतुलन से भी होता है, राइट। वेदों में जो है वो पुरुषों की संख्या 4 बताई गई है जो कि धर्म, अर्थ, काम और क्या है, मोक्ष है। तो पुरुषार्थों की संख्या 4 होने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ चातुष्ट भी कहा जाता है। महर्षि जो मनु है वही क्या है, पुरुषार्थ चातुष्ट के प्रतिपादक है। इसके साथ ही जो चार्वाक दर्शन है वो 4 पुरुषार्थों को ना मानकर केवल और केवल 2 पुरुषार्थ, अर्थ एवं काम के बारे में बात करता है, क्योंकि चार्वाक जो पूरा दर्शन है वह यह लोकवाद पर क्या है, आधारित है, राइट। इसीलिए जो चार्वाक है वो अर्थ एवं काम इन दोनों पुरुषार्थ को मानता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं पुरुषार्थ की अवधारणा कि पुरुषार्थ का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए पुरुषार्थ का सीधा सा कंसेप्ट है कि भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जो भी दायित्व हैं, जो भी कर्तव्य हैं, वह उन दायित्वों को, कर्तव्यों को पालित भी कर सके, इसके साथ में अपना सामाजिक सांसारिक सुख भी भोग सके और उसको आध्यात्मिक शांति भी मिल सके, राइट। तो यहाँ पर पुरुषार्थ जो है वो व्यक्ति के कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की क्या है, एक व्यवहारिक योजना है कि व्यक्ति जो है अपने सामाजिक दायित्व है या कर्तव्य है उनको व्यवस्थित रूप से क्या कर ले, पूरा कर ले। इसकी एक व्यवहारिक क्या है, योजना है जिसमें व्यक्ति के सभी कर्तव्य चाहे सांसारिक हो या भौतिक हो
उनको 3 भागों में क्या गया है, बांटा गया है। जैसे धर्म हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा और काम हो जाएगा। और इन तीनों उद्देश्यों को त्रिवर्ग कहा गया है। इसके साथ ही पुरुषार्थ में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो है इस जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाना, अर्थात मोक्ष को भी जो है वो सम्मिलित किया गया है, राइट। आध्यात्मिक सुख को भी सम्मिलित किया गया है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पुरुषार्थ चातुष्ट के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी जो पुरुषार्थ का एक अवधारणा ये भी है कि चूंकि मनुष्य जो है वो सांसारिक सुख भी भोग सके तो जो है आध्यात्मिक सुख भी भोग सके, तो आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों का समान रूप से वह भोग सके, एवं जो भोगवाद के रास्ते से वह त्यागवाद के रास्ते पर चलते हुए अंतोगत्वा मोक्ष प्राप्त कर ले। यही क्या है, यहाँ पर पुरुषार्थ चातुष्ट की अवधारणा है। अब जो पुरुषार्थ चातुष्ट हैं उनमें जो पुरुषार्थ है वो कितने हैं, 4 हैं। पहला हो जाएगा धर्म, दूसरा हो जाएगा अर्थ, तीसरा हो जाएगा काम और चौथा हो जाएगा मोक्ष। अब यहाँ से जो है 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट, कि जो काम पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को उजागर कीजिए, या हो सकता है कि पुरुषार्थ जो अर्थ है इस पर टिप्पणी करिए, राइट, या हो सकता है धर्म पुरुषार्थ के बारे में कोई भी जो है प्रश्न पूछा जाए। इसीलिए हम हर एक जो पुरुषार्थ है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि 11 नंबर में या 5 नंबर में या 3 नंबर में जो भी प्रश्न पूछा जाए वो आपसे बन जाए। हम यहाँ पर जो जितने भी पुरुषार्थ हैं उनसे संबंधित हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो शुरू करते हैं यहाँ पर धर्म पुरुषार्थ के बारे में, राइट। जो धर्म है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, और आज आपको समझना होगा कि धर्म का मतलब केवल और केवल कुछ कर्म कांडों को कर लेने से नहीं है। आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं उसके सामने प्रणाम कर लेना, राइट, 2 जो है अगरबत्ती लगा देना, ये धर्म नहीं होता है। धर्म का बहुत ही व्यापक मतलब है जिसको हम समझेंगे। तो धर्म जो पुरुषार्थ है उसके बारे में अगर हम जाने तो पहली चीज तो ये कि जो धर्म है वो ध्र धातु से क्या हुआ है, निष्पन्न होता है। और ध्र जो धातु है या जो धर्म का जो ध्र धातु है इसका अर्थ होता है धारण करना, अथवा क्या होता है, अस्तित्व बनाए रखना, राइट। इसीलिए जो धर्म है उसका तात्पर्य होता है कि जीवन को बनाए रखना या जीवन के लक्ष्यों को धारण किए हुए रखना। तो यहाँ पर धर्म शब्द जो है वो ध्र धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना या अस्तित्व बनाए रखना, अर्थात धर्म से तात्पर्य है जीवन के उद्देश्यों को बनाए रखना या उनको धारण करना। इसके साथ ही जो धर्म है वह सर्वप्रथम जो है पुरुषार्थों में सबसे पहला स्थान जो है वो धर्म को ही दिया गया है। इसके साथ ही हिंदू जीवन में भी जो धर्म है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो धर्म है व्यक्ति को सत्कर्मों, अच्छे कर्म, कर्तव्यों एवं गुणों की ओर ले जाता है, एवं धर्म व्यक्ति की विधि, रुचियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं के बीच में संतुलन भी स्थापित करता है कि उसकी जितनी भी विधियां हैं, रुचियां हैं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनमें संतुलन स्थापित हो सके, राइट, ताकि वह सत्कर्म भी कर सके, अपने कर्तव्यों का पालन भी कर सके और गुणों को विकसित भी कर सके। इन सब में संतुलन बनाने का जो कार्य होता है वो धर्म ही करता है। इसके साथ ही महाभारत में भी कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है एवं सभी को सुरक्षित रखता है, अर्थात धर्म ही जो है वो सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जो धर्म है
वह जीवन को संपूर्णता प्रदान करने की एक क्या है, विधि है। अर्थात भारतीय समाज में धर्म जीवन की ऐसी विधि होती है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति क्या करती है, सचेत करती है। और धर्म का अर्थ भी हमने क्या देखा था, कर्तव्यों को धारण करना। तो यहाँ पर धर्म से मतलब हुआ कि जीवन की एक ऐसी विधि, इस बात पर ध्यान देना, धर्म जीवन की एक ऐसी विधि है या ऐसी लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है जो कि व्यक्ति को उसके जो कर्तव्य हैं उसके प्रति क्या करती है, सचेत करती है। राइट। ये हम यहाँ पर जो है, जो धर्म पुरुषार्थ है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। इसके साथ ही अगर हम दूसरी संस्कृतियों की बात करते हैं या दूसरे समाज है उनकी बात करें, तो उन समाजों में या दूसरी संस्कृतियों में धर्म को अलौकिक विश्वासों से जोड़ा जाता है। राइट। अर्थात कोई भी आश्चर्यजनक कार्य हो गया, राइट, तो वह कार्य किसने किया, ईश्वर ने किया है, या उसको धर्म से जोड़ देते हैं। कोई भी ऐसी घटना जिसकी व्याख्या साइंस नहीं कर पा रही है, तो मतलब क्या है कि वो ईश्वर ने किया है या वही क्या है, धर्म है। तो जो अलौकिक विश्वास है उनसे जो है वो धर्म को जोड़ा जाता है दूसरे समाजों में। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ के रूप में यहाँ पर धर्म को समझें, तो पुरुषार्थ के रूप में धर्म का तात्पर्य है कि किसी तरह अलौकिक विश्वास अथवा पूजा उपासना की पद्धति से जो है इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। राइट। बल्कि यहाँ पर धर्म का जो वास्तविक मतलब होता है वो है विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वाहन करना। राइट। तो धर्म जो है दूसरे समाजों में अलौकिक विश्वासों से होता है, लेकिन जो धर्म पुरुषार्थ है उसको अलौकिक विश्वास या पूजा उपासना पद्धति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो धर्म पुरुषार्थ है उसका सीधा सा मतलब है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के जो भी कर्तव्य हैं वह उनका निर्वाह कर सके। राइट। ये व्यक्ति का जो कर्तव्य है यही क्या कहलाता है, धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। राइट। इसके साथ ही जो धर्म है वह व्यक्ति को शुद्ध बना देता है। राइट। शुद्ध बना देता है, अर्थात उसकी शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो धर्म के माध्यम से ही क्या है, संभव होती है। इसके साथ ही धर्म के माध्यम से ही जो व्यक्ति है वह धर्म के माध्यम से या धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से जो आश्रम व्यवस्था है उसके माध्यम से ही व्यक्ति इस संसार में शांति प्राप्त कर सकता है एवं अपनी उन्नति भी कर सकता है। इसके साथ ही अगर समाज शास्त्रीय जो रिलीजन शब्द है, राइट, इसमें क्या कहा गया है कि धर्म अलौकिक विश्वासों एवं अधि प्राकृतिक शक्तियों से ही संबंधित होता है, जबकि हिंदू धर्म में अलौकिक विश्वास है ही नहीं है, बल्कि जो धर्म है वो जीवन की क्या है, एक विधि होती है जो कि व्यक्ति को उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराती है। कुल मिलाकर पूजा पाठ करना या ईश्वर को प्रणाम करना या कर्म कांडों को करना या अलौकिक जो विश्वास है उनको मान्यता देना ये धर्म नहीं है, बल्कि धर्म पुरुषार्थ का तात्पर्य है कि धर्म जो पुरुषार्थ है वो एक जीवन की क्या है, पद्धति है या जीवन की विधि है जो कि व्यक्ति को उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराती है। और यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर हम पीवी काणे का जो है स्टेटमेंट भी कोट्स कर सकते हैं। पीवी काणे के अनुसार क्या है कि धर्म किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की क्या है, संहिता को ही धर्म कहा जाता है। जो स्वयं व्यक्ति के रूप में या समाज के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यों तथा क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति का क्रमबद्ध विकास करना एवं इस योग्य बनाना कि वह मानव जीवन या अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य तक क्या हो सके, पहुंच सके। ये डी बी काणे का क्या है, स्टेटमेंट है।
इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण जिसको हम एग्जाम में नोट कर सकते हैं, जो कि आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, वो है डॉक्टर राधाकृष्णन का स्टेटमेंट। उनका कथन है कि जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, वही क्या है, धर्म है। राइट। और इसके साथ ही जो है धर्म जीवन का क्या है, सत्य होता है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली जो शक्ति है वही क्या कहलाती है, धर्म कहलाती है। अब हम यहाँ पर धर्म के स्वरूप समझेंगे। तो इतने शब्दों से या इतना जो है हमने इतना समझ लिया कि धर्म का जो संबंध है वो किसी भी अलौकिक विश्वास से नहीं है भाई, पूजा पाठ की किसी विशेष विधि से नहीं है। राइट। तो अब हम यहाँ पर धर्म के जो है वो स्वरूप को समझेंगे। देखिए, धर्म जो पुरुषार्थ है उसमें धर्म के कई स्वरूप माने गए हैं। राइट। जैसे एक सामान्य धर्म होता है, फिर एक विशिष्ट धर्म होता है, फिर वर्ण धर्म हो जाएगा, आश्रम धर्म हो जाएगा, कुल धर्म हो जाएगा, राज धर्म हो जाएगा, आपद धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर धर्म से संबंधित जो धर्म के स्वरूप हैं हम उनको एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको इसके लिए भी ध्यान रखना है कि यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सामान्य धर्म क्या होता है या फिर सामान्य धर्म का संबंध किससे होता है। राइट। तो हम धर्म के स्वरूपों में पहला पढ़ते हैं जो कि क्या है, सामान्य धर्म। देखिए, सामान्य धर्म का ऐसा स्वरूप होता है जो कि सभी व्यक्तियों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसका संबंध वर्ण व्यवस्था से नहीं है, राइट, या किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है, या किसी भी स्थान विशेष से नहीं है। व्यक्ति चाहे निम्न वर्ण का हो या उच्च वर्ण का हो, राइट, आयु में बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी व्यक्ति जो है वो सामान्य धर्म को क्या करते हैं, वर्ण करते हैं और इसका पालन करते हैं। राइट। और ये जो धर्म है, सामान्य धर्म का संबंध जो है वो नैतिक नियमों से होता है। राइट। तो जो सामान्य धर्म है वो सभी के लिए आवश्यक होता है और सभी व्यक्ति जिन नैतिक नियमों का पालन करते हैं या जिन नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं वही उनका क्या कहलाता है, सामान्य धर्म कहलाता है। तो सामान्य धर्म का तात्पर्य क्या है, नैतिक नियमों से होता है। और ये जो नैतिक नियम है इनका संबंध किसी विशेष जाति, विशेष समुदाय, किसी विशेष क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि जो नैतिक नियम है इनका संबंध पूरे विश्व से होता है या संपूर्ण मानव जाति से होता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, मानव धर्म कहा गया। राइट। तो सामान्य धर्म सभी के लिए सब इसको धारण करते हैं और जो नैतिक नियम है वही क्या है, सामान्य धर्म होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मानव धर्म भी कहते हैं। और ये जो सामान्य धर्म होता है इसमें इन गुणों का क्या होता है, प्रवेश होता है। जैसे धृति हो जाएगा, काम और लोभ पर क्या हो जाएगा, संयम करना, लोभ ना करना। शुचिता अर्थात क्या हो जाएगा, पवित्रता बनाए रखना। बुद्धि का विकास करना, हमेशा सत्य बोलना, राइट, जो भी गलती करे उसको क्या करना, क्षमा करना। आस्तेय है या इंद्रिय निग्रह, विद्या और अक्रोध, ये सभी क्या है, सामान्य धर्म है। अब दूसरा हो जाएगा विशिष्ट धर्म। राइट। विशिष्ट धर्म जो है वो व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, या हम ये कहें कि विशिष्ट धर्म व्यक्ति विशेष के कर्तव्य होते हैं। और व्यक्ति विशेष जो है वो जिस भी स्थिति में होता है अपने उन कर्तव्यों को करने के लिए जो है उसकी जो है दायित्व होता है। राइट। तो जो विशिष्ट धर्म है वह व्यक्ति के उन कर्तव्यों से है, या विशिष्ट धर्म व्यक्ति के वे कर्तव्य हैं जिनको एक विशेष स्थिति में उसे पूरा करना चाहिए।
राइट। तो विशिष्ट धर्म व्यक्ति से संबंधित होते हैं और उस व्यक्ति को उस विशेष स्थिति में उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इसे ही विशिष्ट धर्म कह सकते हैं। इसीलिए जो विशिष्ट धर्म है वो समय के अनुसार या फिर परिस्थिति या फिर हम कह सकते हैं कि स्थान की भिन्नता के अनुसार व्यक्तियों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। जो मानव धर्म है या सामान्य धर्म है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है, लेकिन जो विशिष्ट धर्म है वो समय, परिस्थिति और स्थान के लिए, स्थान के आधार पर क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकता है। और यह जो धर्म है वह व्यक्तियों के गुण, स्वभाव, व्यवहार, आयु और सामाजिक पद में भिन्नता जो है इस धर्म में भी होती है, राइट। जैसे स्त्री का धर्म पुरुष से अलग होता है, भाई का धर्म बहन से अलग होता है, राजा का धर्म, राइट। तो जितने भी जो सामाजिक संबंध होते हैं उसको यहाँ पर धर्म माना गया। शिक्षक का धर्म हो जाएगा, विद्यार्थी का धर्म हो जाएगा। धर्म मतलब क्या हुआ, कर्तव्य, राइट। तो शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाना, तो ये क्या हुआ, शिक्षक का विशिष्ट धर्म हुआ, राइट। जैसे पुलिस का जो कर्तव्य है वह है चोरों को पकड़ना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो कह सकते हैं कि पुलिस का विशिष्ट धर्म है चोरों या कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राइट। इसीलिए विशिष्ट धर्म को क्या कहा गया है, स्वधर्म को कहा गया है। और यह सभी व्यक्तियों के लिए उनका सामाजिक पद, उनका गुण, स्वभाव और आयु के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, राइट। तीसरा हो जाएगा वर्ण धर्म हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने वर्ण व्यवस्था को भी पढ़ा था, और जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में हर एक वर्ण का एक विशिष्ट धर्म था, राइट। तो जो वर्ण से संबंधित धर्म है उसको ही क्या कहा जाता है, वर्ण धर्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण का जो धर्म है वो हुआ वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। तो ये सब जो है वो ब्राह्मण धर्म का क्या हुआ, वर्ण धर्म है। वैसे ही क्षत्रिय का वर्ण धर्म क्या हुआ, राइट, अध्ययन करना, रक्षा करना, यज्ञ करना और वेद पढ़ना, ये सभी क्षत्रिय के वर्ण धर्म हुए। वैश्यों का वर्ण धर्म क्या होगा, दान देना, वेद पढ़ना, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य करना और पशुओं की रक्षा करना। वहीं जो शूद्र वर्ण है उसका धर्म क्या है, तीनों वर्णों की सेवा करना। अब हो जाएगा अगला आश्रम वर्ण, आश्रम धर्म। तो पिछले लेक्चर में हमने आश्रम पढ़े थे, राइट, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जब व्यक्ति इन आश्रमों का पालन करेगा तो आश्रम व्यवस्था में, आश्रम में अपना जीवन को आगे बढ़ाते हुए आश्रम व्यवस्था के अनुरूप जो धर्म उसको अपनाना है उसको ही क्या कहेंगे, हम आश्रम धर्म कहेंगे, राइट। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था, अनुशासन था, स्वच्छता था, नियमित दिनचर्या थी, राइट, गुरु सेवा, इंद्रिय नियंत्रण। वैसे ही हमने देखा था गृहस्थ आश्रम में विवाह करना हो जाएगा, संतान उत्पत्ति करनी हो जाएगी, राइट, धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करना हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके के आश्रम धर्म है। फिर अगला हो जाएगा कुल धर्म हो जाएगा। वह धर्म जो कुल के व्यक्तियों से संबंधित होता है उसे कुल धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो परिवार में या कुल में अपना जो भी पद होता है या जो भी स्थिति होती है उस पद या उस स्थिति के अनुरूप जो भी उसका कर्तव्य होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कुल धर्म कहते हैं। जैसे माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, जो है पुत्री का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म हो जाएगा, भाई बहन, राइट। जैसे पुत्र का जो धर्म है वो पिता की आज्ञा का पालन करना है, राइट। तो वही जो पिता है उसका धर्म क्या हुआ, पुत्र का पालन पोषण करना, उसको एक अच्छा जीवन देना। फिर अगला हो जाएगा राजधर्म।
राजधर्म से तात्पर्य हुआ राजा का धर्म, अर्थात राजा को जो प्रजा है उसे पुत्रवत उसका जो है पालन पोषण करना चाहिए। अर्थात एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण करे, उसको सुविधाएं दे। ये राजा का क्या है, धर्म है। और ऐसा माना जाता है, जो कि किस में कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि राजा प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण नहीं करता है तो वह समस्त परिवार के साथ में वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अंत में हो जाएगा आपद धर्म हो जाएगा। राइट। अब ये जो आपद धर्म है ये एक और प्रमुख धर्म है। कुल मिलाकर जब व्यक्ति धर्म संकट की स्थिति में होता है, राइट, जैसे उसको दोनों के दोनों जो है कर्तव्यों का पालन करना है, राइट, तो आपद जो धर्म है, आपद धर्म रूपी जो पुरुषार्थ से तात्पर्य है कि व्यक्ति को विकल्प के रूप में चुनाव करते समय हमेशा बुराइयों में से भी ऐसी बुराई को चुनना चाहिए कि उसके अपेक्षाकृत अच्छाई क्या हो, निकट हो। अर्थात जब भी व्यक्ति धर्म संकट में फंस जाए तो वह आपद धर्म के अनुरूप, स्थिति के अनुरूप दो धर्मों में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। और इसको आपने एथिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि एथिक्स में जो हमारे साथ में डायलेमा आता है, एथिकल डायलेमा आता है, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को परफॉर्म करते हैं। जैसे केस स्टडी आती है कि आप किसी के जिले के क्या है, डीएम है, राइट, और आपके पिताजी ने उस जिले में जो है, आप किसी जिले में डीएम है, या मान लीजिए आप एसपी हैं, आपके पिताजी ने बाजार में सामान खरीदते हुए झगड़ा हुआ और आपके पिताजी ने गाली गलौज की, ये किसी दुकानदार को पीट दिया, राइट, और उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है आपके पिताजी के खिलाफ एफआईआर करा दी। तो अब यहाँ पर पुलिस होने के नाते आपका कर्तव्य है या धर्म है कि जिसने भी जुर्म किया है उसको गिरफ्तार करें। लेकिन इसी बीच में आपके पिताजी ने भी आपको फ़ोन कर दिया है कि बेटा वो जो है मुझसे गलती हो गई, या फिर वो अनजाने में हो गया, गुस्से में हो गया, राइट, तुम ऐसा करना कि उस व्यक्ति को कुछ भी ले दे के मामला रफा दफा कर देना, एफआईआर ही मत करना। तो अब आपके पास में यहाँ पर धर्म संकट होगा। क्यों? क्योंकि एक हमने पढ़ा था कुल धर्म, भाई आपको आपके पिता की आज्ञा भी माननी है, तो दूसरी ओर आप एसपी हैं, आपको समाज में कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है, राइट। तो अब इस स्थिति में आप कौन सा धर्म स्वीकार करेंगे या कौन सा धर्म का पालन करेंगे और किसको प्राथमिकता नहीं देंगे। तो एक तरीके से यही क्या होता है, आपद धर्म होता है। इस स्थिति में आप जिस भी एक धर्म को चुनेंगे वही क्या होगा, आपका आपद धर्म होगा, राइट। और दरअसल अगर आप देखें तो आप एसपी होने के नाते, राइट, पुत्र से अधिक समाज के प्रति क्या है, जिम्मेदार है, और कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका क्या है, सर्वोपरि कर्तव्य है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप कानून के संगत जो भी कार्यवाही है उस कार्यवाही को संपन्न करें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आपद धर्म हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अर्थ, राइट, अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर अर्थ का भी जो है अनर्थ नहीं करना है। अगर आपने अर्थ का संबंध केवल और केवल रुपए पैसे से किया तो वो क्या है, गलत बात है, राइट। तो यहाँ पर अर्थ के भी दो हम यहाँ पर धाराएं देखेंगे। तो अर्थ जो है वो द्वितीय क्या होता है, महत्वपूर्ण पुरुषार्थ होता है, और इसका एक जो है शाब्दिक अर्थ होता है, या संकुचित रूप में अगर हम कहें तो इसका अर्थ का संकुचित रूप में शाब्दिक जो अर्थ हुआ वो धन या संपत्ति होता है। अर्थात आपको धन या संपत्ति धारण करनी चाहिए, संचय करना चाहिए, यही क्या हुआ, अर्थ पुरुषार्थ हुआ। लेकिन ये क्या है, संकुचित रूप में इसका अर्थ है।
व्यापक रूप में अर्थ से तात्पर्य है कि सभी आवश्यकताओं और साधनों से है जिसके माध्यम से भौतिक सुख, ऐश्वर्य, वैभव, धन एवं शक्ति आदि को प्राप्त किया जा सके। तो अर्थ का जो वास्तविक मतलब हुआ या अर्थ पुरुषार्थ से तात्पर्य है कि उन समस्त आवश्यकताओं एवं साधनों को अर्थ कहा जाएगा जो कि मनुष्य के लिए भौतिक सुख, ऐश्वर्य, वैभव, धन एवं शक्ति आदि क्या करे, प्रदान करे। और इसीलिए यह जो है पुरुषार्थ भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ के बगैर आप वैयक्तिक, पारिवारिक या सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। राइट। जो अर्थ पुरुषार्थ है उसका जो शास्त्र है उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, और अर्थशास्त्र यहाँ पर कौटिल्य की द्वारा लिखी हुई क्या है, पुस्तक है। इसीलिए कौटिल्य को इस रचना का जो है वो श्रेष्ठ जो है श्रेय दिया जाता है। और कौटिल्य के अनुसार मानव जीवन के लिए अर्थ महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान एवं अन्य अभिलाषाओं की सिद्धि के लिए अर्थ क्या होता है, आवश्यक होता है। महाभारत में भी इसे परम धर्म कहा गया है, क्योंकि जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं वह महत्वपूर्ण जो पुरुषार्थ है वो कौन सा होता है, अर्थ होता है। इसके साथ ही जीवन में जो अर्थ पुरुषार्थ का अभाव है तो वह व्यक्ति क्या है, मृतक तुल्य है, क्योंकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करता है और जिसके पास में अर्थ पुरुषार्थ नहीं होगा, राइट, वह तो इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। राइट। श्री प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों एवं भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है, आवश्यक। राइट। तो यहाँ पर हर एक डेफिनेशन से यही जानकारी है कि अर्थ का जो संकुचित अर्थ है मुद्रा या पैसा नहीं है, बल्कि अर्थ क्या है, वे सभी उपकरण है, सुविधाएं हैं, भौतिक साधन है जिससे सांसारिक समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है, उसे ही अर्थ कहा जाता है। राइट। इसके साथ ही डॉक्टर लल्लन गोपाल के अनुसार अर्थ शब्द धन, संपत्ति, मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है, यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों की ओर संकेत करता है। अर्थ मनुष्य की शक्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ क्या है, साधन होता है। राइट। अब हम मानव जीवन में जो है अर्थ का महत्व समझेंगे। तो अर्थ जो पुरुषार्थ है उसका महत्व समझेंगे। देखिए, अर्थ वह पुरुषार्थ है जिसके बगैर जो है धर्म, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों की प्राप्ति भी क्या है, बहुत कठिन हो जाती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं तो धर्म प्रथम जो है पुरुषार्थ माना जाता है, और धर्म भी एक सीमा तक क्या है, अर्थ पर निर्भर होता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में अर्थ नहीं है, राइट, या अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, तो आप जीवन में जो धार्मिक कर्तव्य है, राइट, धार्मिक अनुष्ठान है, उनको आप संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक पद्धति से जीवन व्यतीत करने के लिए भी आपके पास में जो है अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। दूसरा, यदि आप अर्थ पुरुषार्थ को किए बगैर वानप्रस्थ जाते हैं या संन्यास ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कहे कि ना मुझे तो भगवान चाहिए, राइट, मुझे कोई भी काम नहीं करना है, मैं तो सीधा जो है जंगल जाता हूँ, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, ईश्वर में भक्ति करूँगा और बाकी का जो है ना वो जो है कोई भी काम नहीं करना है, तो धर्म शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि उसको सबसे पहले जो आश्रम व्यवस्था है उसके तहत, आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में उसको अर्थ पुरुषार्थ भी धारण करना चाहिए, ताकि वह अपने अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से जो धर्म पुरुषार्थ है उसको भी क्या कर सके, संपन्न कर सके। राइट।
तो यहाँ पर अर्थ पुरुषार्थ पूर्ण किए बगैर वानप्रस्थ एवं संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। इसके साथ ही जो अर्थ पुरुषार्थ है उसको उच्चतम माना गया है, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो प्राप्ति है वो अर्थ पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, इसीलिए जो है अर्थ पुरुषार्थ महत्व हो जाता है। इसके साथ ही एक महत्व भी है कि मनुष्य द्वारा जो संग्रह एवं उपभोग की जो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, राइट, या उसकी सुख समृद्धि एवं प्रगति की जो है वो घोतक है, ये सभी जो है वो अर्थ पुरुषार्थ करने पर ही उसको प्राप्त होंगी। तो जब उसके पास में अर्थ पुरुषार्थ होगा तभी वह मनुष्य जो है वो संग्रह या उपभोग करने वाली जो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, राइट, वो एकत्रित कर पाएगा और उससे ही उसको सुख समृद्धि या प्रगति प्राप्त होगी, राइट। इसके साथ ही अगर हम हमारे जो है हमारी संस्कृति को देखें तो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हमने व्यक्ति को सन्यासी बना दिया है कि उसको अपने पारिवारिक जीवन से या सामाजिक जीवन से कोई भी लेना देना ही नहीं है। इसीलिए भारतीय जो संस्कृति है उसमें अर्थ पुरुषार्थ का महत्व दिया गया है और अर्थ को पुरुषार्थ का रूप देकर व्यक्ति को उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि जो सामाजिक व्यवस्था है वह भी सुचारू रूप से चल सके, राइट। और इसके साथ ही अगर व्यक्ति के जीवन में अर्थ पुरुषार्थ नहीं होगा तो उसके जीवन में भौतिक समृद्धता है जो वो नहीं आ पाएगी, राइट। इसीलिए जो अर्थ जो पुरुषार्थ है उसको महत्व दिया गया है। इसके साथ ही जो समाज में अर्थ की प्राप्ति है वो एक लक्ष्य ना होकर लक्ष्य प्राप्ति का क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। अर्थात अर्थ को प्राप्त करने का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अर्थ है उसके माध्यम से हम धर्म, फिर काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर सके। तो लक्ष्य प्राप्ति जो है हमारे जीवन की उसका साधन अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए, ना कि लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अर्थ के उपार्जन के लिए व्यक्ति को ईमानदारी एवं आचरण की जो शुद्धता है इस पर भी अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अर्थ पुरुषार्थ है वह जीवन के धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और जो है मोक्ष पुरुषार्थ, इनकी प्राप्ति के लिए भी क्या है, साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए इसका भी जीवन में क्या है, महत्व है। बाकी अर्थ के रूप में आप भली भांति समझते हैं कि वर्तमान समय में जो अर्थ है, राइट, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम जो बाकी के दो पुरुषार्थ बचे हुए हैं, राइट, काम और मोक्ष, उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।